नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से करेंगे, जहां हेरिटेज नगर निगम में मुनीश गुर्जर ने एक बार फिर से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मुहूर्त के अनुसार महापौर का कार्यभार संभाला। उन्होंने खाचू आवास की हार का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मैं किसी को गिराकर उठने वाली नहीं हूं। मैंने अपनी लकीर बड़ी करने का काम किया, किसी के लकीर काटने का काम नहीं किया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया गया। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। मैंने ईश्वर से भी अपनी बेहतरी की मांग की। बीजेपी में जाने की चर्चा को लेकर कहा है कि अभी ये अफवाहें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का मुझे प्यार मिला। हेरिटेज नगर निगम में महापौर मुनीश गुर्जर ने एक बार फिर अपना कार्यभार संभाल लिया है। कोर्ट के आदेशों के बाद से उनका निलंबन रद्द हो गया है और अब वे दोबारा से अपनी कुर्सी पर आई हैं। मैडम, एक जिस तरीके से निलंबन और उसके बाद में वापसी, फिर निलंबन, फिर वापसी, किस तरह से अब आप ये निगम के कामकाज हैं उनको गति देंगी? क्योंकि ये जो एक काफी जो चला है लंबा गतिरोध या घटनाक्रम, उससे काम डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि काम ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसको सुधारा जाएगा और डबल उत्साह से काम किया जाएगा। मैं जयपुर की सेवा करने के लिए आई हूँ और निश्चित तौर पर मेरी जो पहले प्रणाली थी अभी भी वही रहेगी। वही राउंड, वही जहाँ पर भी जिस भी व्यक्ति का जो भी काम हो, जिस भी प्रकार का, मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूंगी। एक बात ये की मानी जा रही कि प्रताप सिंह खाचरेवास जो कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ रहे थे, आपने भी वहां पर टिकट मांगा था। और दूसरी बात ये भी कि उनकी जब अब हार हुई है तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अब एक बड़ी भूमिका आपकी रही है। ये भी कहा गया, कई बार आपकी तरफ से भी आरोप लगे, क्या प्रताप सिंह खाचरेवास से सीधी आपकी जो ये टकराव था उसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं तो उन्होंने जो किया वो जाने, उस पर गहन अध्ययन उनको करना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है, पर मैं पार्टी के हमेशा से बिल्कुल कर्मठ रही हूँ। मैं हमेशा से पार्टी के साथ रही हूँ। मैंने अपनी मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं है। मैं आज भी अपनी मर्यादा में रहती हूँ। मैंने सिर्फ सेवा के संकल्प से इस पदभार को ग्रहण किया था और जब सेवा का संकल्प जहाँ पर आ जाता है, वह ईश्वर अपने आप रास्ते बनाते चलता है। मैं किसी को गिराकर उठने वालों में से नहीं हूँ। मैंने हमेशा से कहा है, किसी की लकीर को छोटा करने से ज्यादा अच्छा है अपनी लकीर को बड़ा कर लो। जहां पर दम कम लगाना पड़ेगा और आपके नए रास्ते बनेंगे। तो मैंने अपनी लकीर को बड़ा किया है, मैंने किसी की लकीर को छोटा नहीं किया। मैं हमेशा से कांग्रेस की बिल्कुल कर्मठ, मैंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ किया नहीं है। मैं मर्यादा में रही हूं और टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। मैंने अधिकार से मांगा, मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी सरकार के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। मैंने पहले भी कहा था, मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है। मैं सरकार के साथ रहूंगी। चर्चाओं में ये भी है कि अब आप बीजेपी की सदस्यता भी ले सकती हैं। कि आप अभी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके प्रति आप वफादार हैं, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? अब ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो कुछ भी हो सकती है। अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सभी चर्चाएं सही नहीं होती हैं। बस यही कहूंगी, जो भी चर्चाएं हैं वो अफवाहें हो सकती है। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैं ये कह सकती हूँ। और यही प्यार आपको यहाँ दिख रहा है, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, सब आपको यहाँ मिलेंगे। मैंने प्यार से काम किया है, परिवार समझा है। मैं नगर निगम में जब आई ना, तो मैंने इसको बिल्कुल परिवार की तरह सजोया है, संवारा है। जैसे महिला का एक गुण होता है, उसको मकान बना के दोगे तो वो घर बनाती है। मुझे अगर ये ऑफिस मिला था ना, तो मैंने इसको परिवार बनाया था। वो परिवार का प्यार है, वो दुआएं हैं जो मेरे साथ चल रही है। मुनीश गुर्जर से हम बात कर रहे थे। एक बार फिर उन्होंने अपना कार्यभार यहाँ पर संभाल लिया है और अब उनके प्राथमिकताओं में शहर की सफाई व्यवस्थाएं और तमाम जो विकास कार्य जो अटके हुए हैं उन्हें लेकर के अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने तय की है। और न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत में ये भी कहा है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बखूबी जवाब मिला है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। राजधानी जयपुर में तेजी से ईवी व्हीकल्स की जो तादाद है वो बढ़ने लगी है। आम लोग महंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों से छुटकारा पाने के लिए ईवी वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। जयपुर में ईवी व्हीकल्स की तादाद वर्तमान में पूरे प्रदेश में किसी भी जिले से ज्यादा है। ईवी व्हीकल्स आम लोगों की पसंद बनती जा रही। न केवल धुएं प्रदूषण से निजात मिल रही है, बल्कि वाहन मालिक को पेट्रोल और डीजल के मुकाबले वाहन किफायती भी पड़ रहा।
जयपुर में ईवी वाहन के आंकड़ों को देखें तो 2022-23 में 19,608 वाहन लोगों ने खरीदे। इसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 10,702 ईवी वाहन खरीदे गए। परिवहन विभाग का मानना है कि 2024 में ईवी वाहनों का आंकड़ा 23 से आगे बढ़ेगा। सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन में भी छूट होती है कुछ, तो उस वजह से जैसे पिछले फाइनेंस ईयर में बात करें अपन 22-23 में 19,608 व्हीकल्स ईवी की सेल हुई थी और इस बार अप्रैल से लेकर अब तक 10,702 हो चुके हैं। डेफिनेटली ये पिछले साल से ऊपर जाएंगे। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार जो है वो ईवी के रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगे हैं? हाँ बिल्कुल ईवी के रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगे। सिरोही के 3 सिटिंग एमएलए में से 2 को हार का सामना करना पड़ा। संयम लोढ़ा को हार का सामना करना पड़ा है। ओटाराम देवासी ने उन्हें 35,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। संयम लोढ़ा की यह हार 2013 की हार से भी बढ़ी है। संयम लोढ़ा को तीसरी बार ओटाराम के सामने हार का सामना करना पड़ा। साढ़े सदी की कृपा और सिरोही की जनता की कृपा देख करके मुझे ये लगता है कि सिरोही की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बहुत खुशी के साथ दिया और जिस आतंक और जिस व्यवहार से जनता दुखी थी उसी जनता को खुद को ये लग रहा था कि हमें सरल आदमी चाहिए। उसके लिए जनता ने जो मैंडेट दिया उसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ, जनता को बधाई देता हूँ। बाड़मेर जिले की गुड़ा मालाणी सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार विश्नोई को जीत हासिल की है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए के विश्नोई ने गुड़ा मालाणी के विकास को लेकर कहा है कि मरुस्थल क्षेत्र पर पानी की मुख्य समस्या के निवारण हेतु प्राथमिक रूप से काम करेंगे और इसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। बाड़मेर जिले के अंदर मतगणना पूरी हो चुकी है और गुड़ा मालानी से के विश्नोई जो कि पहले से ही माने जा रहे थे के विश्नोई बीजेपी की जीत के साथ में आए हैं। हमारे साथ में है के विश्नोई, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो उनसे बहुत बहुत बधाइयां के विश्नोई। आपको लग रहा था इस तरीके की जीत होगी? मेरे को नहीं, पूरी गुड़ा मालानी की जनता को लग रहा था कि जीत होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप पिछले 10 से 15 सालों से लगातार सक्रिय थे। अचानक से बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर कर्नल सोनाराम चौधरी आपके सामने आए, कितना चैलेंजिंग लग रहा था? देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है कर्नल साहब और लंबे समय से राजनीति में भी है। इमरान जी भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विषय कर्नल साहब का और इमरान जी का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो कुशासन, भ्रष्टाचार, तो सड़क से लेकर सदन तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जनता के बीच में सारी बातें लेकर के आए हैं और जनता पेपर लीक से लेकर के बिजली के कुप्रबंधन से लेकर के बढ़ी हुई तेल की कीमतों से शिक्षण व्यवस्था, पानी, सड़क, मतलब ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कि जनता को अस्वीकार हुए और जनता ने अपना फैसला किया। कोटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कोटा की हॉट सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की हार से डिप्रेशन में आकर एक युवक ने केमिकल का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। अचेत अवस्था में युवक को MBAS अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि शुरुआती परिणामों में प्रहलाद गुंजल की जीत के पूरे आसार के चलते कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की थी, लेकिन हार में की सूचना के बाद कार्यकर्ताओं की खुशी गम में बदल गई, जिसके चलते युवक ने ये कदम उठाया। सबसे लगा था भाई साहब प्रहलाद जी के साथ और हमें पूरी उम्मीद थी जीतने की, लेकिन टाइम पर हमें मालूम चला 2 बजे पहले तो जीत बस कर दी थी हमारी 46 वोटों से। हमने पटाटा का चलाया, फिर उसके आधे घंटे बाद मालूम चलता हम हार गए। तो हमें टेंशन में था, कल घर पर 3-4 दिन घर पर चल गया था। टेंशन में था जो मैंने वो दवाई इतनी लेट उन्होंने पी ली, गुस्से में आ गया। तो टेंशन ये थी सिर्फ? हाँ, हमारे नेताजी हरीश की टेंशन थी। तो सरकार तो आपकी बन गई थी? हाँ, सरकार तो बन गई।
ये मेरा लड़का है साहब, सुरजीत नाम है इसका, सुरजीत सरदार, जो वो पिलाद गुजरात गए क्या जी, पता नहीं क्या रामायण रही तो पी रखा था थोड़ा, पी रखने के बाद वो एसिड भी गया, फिर इसको हम यहाँ लेके आ गए अस्पताल। बस क्या क्या पिया, क्या वो लेटरिन साफ करने वाला, हाँ अब पता नहीं कितना पिया कितना नहीं, बाथरूम में गया था तो हम पेशाब करने गया होगा, हमें थोड़ी याद की क्या करने गया है, जिसने वो पी लिया और उल्टे कर रहा था, फिर इसको लेके हम यहाँ आ गए। तो हारने का बोल रहा था कि मैं हार हाँ वो पिला दे मुझे, चक्कर बहुत दिन से लग रहा है उनके साथ, तो ये काफी टाइम से, तो बस वो कहे मेरे भाई साहब जो हार गए। अरे सरकार तो तुम्हारी बन रही, हार गए तो क्या हो गया, पर इस चक्कर में इसने पता नहीं क्या गड़बड़ कर ली रात को। भीलवाड़ा जिले की आसीन विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह सांखला ने जीत दर्ज कर ली है। जब्बर सिंह सांखला ने बताया जा रहा है कि 1526 वोट से कांग्रेस के हंगामी लाल मेवाड़ा को हराया। बताते चले कि इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए नवनियुक्त विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए घर घर जाकर वोट की अपील की और यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही जीत है। भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता के सारे काम किए जाएंगे, विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। परिणाम घोषित हो चुके हैं भीलवाड़ा जिले के और आसीन विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह सांखला ने बाजी मारी। हमारे साथ जब्बर सिंह सांखला है, आइए इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई जब्बर सिंह जी, इस बार फिर आपने बाजी मारी है। त्रिकोणीय मुकाबला था, कितना मुश्किल रहा है मुकाबला? कोई मुश्किल नहीं था। मैंने तो पहले भी निवेदन किया था, मेरे हिसाब से कोई त्रिकोणीय था नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो धरातल पे काम करने वाले लोग थे, वो सारे मन से लगे और अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए सब लोगों ने काम किया। और ये मेरा ऐसा मानना है, जो जनता पिछले 5 वर्ष से इस कुशासन से जो उब चुकी थी, ये उनका एक करारा जवाब था। और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो धरातल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मन से काम किया और पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे, सब ने काम किया और अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए रात दिन एक करी थी। ये उन्हीं की जीत है। जब्बर सिंह जी, दूसरी बार जनता ने मौका दिया, ऐसे क्या काम किया जाएंगे, ऐसे क्या विकास किए जाएंगे कि जनता को फायदा पहुंच सके डायरेक्ट? काम मेरा ऐसा मानना है, पिछली 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें काम कुछ हुए नहीं थे। पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में जो विकास के काम चल रहे थे, वो सारे के सारे काम 5 साल में इन्होंने ठप किए हैं, सारे बंद किए हैं। और जनता, आप सब जानते हैं, किसानों को बिजली समय पे नहीं मिलती थी, पानी समय पे नहीं मिलता था। 10 साल से ये चंबल को लेकर घूम रहे हैं। चंबल का पानी अब तक हुडा को, मेरी विधानसभा की बात करूं, हुडा को भी मिला नहीं है। इन्होंने कोई काम किया नहीं है। अब जो सारे काम बच गए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने बनाई है राजस्थान में, हम सब लोग मिलकर के जनता के बीच में रहेंगे और जनता के सारे काम जो जितने ठप पड़े हैं वो हम करेंगे। इन्होंने जो घोषणाएं करी है, केवल थोती घोषणाएं, अब उन घोषणाओं का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन जनता के हित में जो भी अच्छा काम होगा, वो सब काम, सारे काम हम लोग करेंगे। सरकार बनने जा रही है, किसको मुख्यमंत्री देखते हैं आप? मुख्यमंत्री हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। ये थे हमारे साथ जब्बर सिंह सांखला। जनता ने दूसरी बार इन पे भरोसा जताया है, दूसरी बार विधायक बना के विधानसभा में बेचा है और लगातार भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। और आने वाला वक्त बताएगा कि जनता के लिए कितना विकास करते हैं, जनता ने जो इन पे विश्वास जताया है उस पर कितना खरे उतरते हैं। वीडियो शंकर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। विधानसभा चुनाव में 12 जिले की चारों सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया समेत कांग्रेस के सभी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ कहे जाने वाले 12 जिले में भाजपा की जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सभा भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अंता में सभा कर 12 झालावाड़ के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। अंता सीट से भाजपा के कमललाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5861 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं 12 अटरू सीट पर भाजपा के राधेश्याम बैरवा ने कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल को बताया जा रहा है कि 19,754 वोटों से पराजित किया। किशनगंज सीट पर भाजपा के युवा नेता ललित मीणा ने कांग्रेस की निर्मला सहरिया को 22,281 वोटों से शिकस्त दी है। तो वहीं छबड़ा में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह राठौर को भी हरा दिया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के सामने आने के बाद बाड़मेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका लाल चौधरी ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। चौधरी ने 3 बार के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन को हराकर जीत हासिल की। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर के विकास के लिए सड़क, चिकित्सा संबंधी सुविधा के लिए काम करने की बात कही।
हमारे साथ में है, आज जीत चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, पहला कमेंट क्या होगा? बाड़मेर की 36 गांव की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने बाड़मेर के विकास के लिए सही निर्णय लिया। देखिए, युवाओं ने तो बहन का महरा भर लिया, अब जिम्मेदारी प्रियंका चौधरी के ऊपर बड़ी आ चुकी है बाड़मेर के विकास को लेकर। तो कौन सा विजन है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह मिला है। मैंने आपको पहले भी कहा, हर सभा में कहा है कि मैंने ये तय कर लिया कि बाकी का बचा हुआ जीवन में यहाँ के बाड़मेर के बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, युवाओं को समर्पित करती हूँ। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। अब बारी है सरकार बनाने की, जिसे लेकर बीजेपी के आलाकमान ने तैयारियां तेज कर दी। बीजेपी अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की तैयारी में जुट चुकी है। इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व और विधायक दल के नेता को लेकर भी मंथन है। अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा वह मान्य होगा। उन्होंने बीजेपी में सीएम कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसका मूल कारण कि जनता में जो कांग्रेस राज के प्रति उनकी निराशा थी, वो लोग त्रस्त थे। युवकों को लगा कि पेपर लीक हो रहे हैं, अब हमको पारदर्शिता के साथ हमारा साथ न्याय होगा। महिलाओं को लगा कि हमारी इज्जत की रक्षा होगी, और बिजली वालों को लगा कि भाव इन्होंने जो झूठे वादे किए थे उसका पर्दाफाश होगा। जहां विधायक बनने के बाद जेठानंद व्यास एक्शन मोड में आ चुके हैं। जीत के पहले ही दिन विधायक लोगों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने निकल पड़े। बताते चले कि पुष्करना स्टेडियम के पास एक गली में पिछले काफी समय से गंदे पानी और इलाके में पानी की सप्लाई की समस्या से लोग परेशान थे, जिसके चलते जेठानंद व्यास मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से तुरंत समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मौके पर हमारे संवाददाता ने जेठानंद व्यास से खास बातचीत की। आप पहले शख्स होंगे जिसने जीत के बाद जो है वो लोगों की समस्या को सुनने के लिए मौके पर पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? मां भारती के चरणों में नमन। मैं जब चुनाव के मैदान में उतरा तो पत्रकारों ने पूछा कि आपका चुनाव मुद्दा क्या है। मैंने उनको कहा, मेरा चुनाव मुद्दा जनता की समस्या जो भी होगी उसको हल करना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल मेरी विजेता हुई, और आज सवेरे मेरे पास फोन आया कि यहाँ स्थिति है गंदे नाले की बिरजू बाग का जो गेट है उसके अंदर, और वहाँ आम आदमी को चल भी नहीं सकता और गाड़ी भी नहीं चला सकता। स्थिति बड़ी नाजुक है, और ये स्थिति कई दिनों से बनी हुई है। ठीक है ना, पिछले जो मंत्री जी उन्होंने कभी इनकी सुनवाई की नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे आज याद किया और मैंने संकल्प लिया हुआ था। तो मैं आज जैसे याद किया, मैं यहाँ गया, अधिकारियों को मैंने बुला लिया है और उनको कह दिया कि आज की तारीख में तो उन्होंने 2-3 घंटे में एक बार पानी निकालना और उसका एक समस्या हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी की पाइपलाइन टूटे हुए लगभग ऐसा बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में मैंडेट में से समस्या बनी हुई है। मैंने वर्मा जी जो है उनको फोन करके और यहाँ उनके एएन जेएन पे आए हुए उनको कहा है कि आज की तारीख में समस्या होनी चाहिए, लोगों के घर में पानी आना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज की तारीख में हर हालत में पानी आ जाएगा और ये समस्या हल हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूं कि समस्या जनता की जो है तुरंत हल होनी चाहिए। प्रतापगढ़ में बार एसोसिएशन के चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। लगभग 260 वोटर्स इस चुनाव में जो मतदाता हैं वो इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जो है करने वाले हैं। आज नाम वापसी के दिन विभिन्न पदों के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस लिए, जिसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 4 उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और पुस्तकालय सचिव पर 2 उम्मीदवार जो है मैदान में है। साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर केवल 1 उम्मीदवार है। वहीं 8 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी, उसके बाद मतगणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। भीलवाड़ा जिले की आसीन विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह साखला ने जीत दर्ज कर ली है। जब्बर सिंह साखला ने 1526 वोट से कांग्रेस के हंगामी लाल मेवाड़ा को हराया।
बताते चले कि इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए नवनियुक्त विधायक जब्बर सिंह साखला ने कहा, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए घर घर जाकर वोट की अपील की। यह जीत जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता के सारे काम किए जाएंगे। हैं भिलवाड़ा जिले के और आसीन विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह साखला ने बाजी मारी। हमारे साथ जब्बर सिंह साखला है, आइए इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई जब्बर सिंह जी, इस बार फिर आपने बाजी मारी है। त्रिकोणीय मुकाबला था, कितना मुश्किल रहा है मुकाबला? कोई मुश्किल नहीं साहब, मैंने तो पहले भी निवेदन किया था, मेरे हिसाब से कोई त्रिकोणीय था नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो धरातल पे काम करने वाले लोग थे, वो सारे मन से लगे और अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए सब लोगों ने काम किया। और ये मेरा ऐसा मानना है, जो जनता पिछले 5 वर्ष से इस कुशासन से जो ऊब चुकी थी, उनका एक करारा जवाब था और कार्यकर्ताओं की मेहनत। तो धरातल के कार्यकर्ता बीकानेर जिले की 7 सीटों में से 6 पर कमल खिला है। गहलोत सरकार में रहे 3 मंत्रियों को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खाजूवाला से बीजेपी के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को करारी शिकस्त दी। जीत के बाद विश्वनाथ सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि परेशान लोगों ने विकास के लिए वोट किया है। जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना होगा। मैं समझता हूँ कि जनता ने इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त होकर जिस तरीके से जवाब दिया है, ये पूरी की पूरी जीत जनता की धन्यवाद। इस बार आपने मंत्री जी को मात दी है, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जवाब जनता देती है, हिसाब जनता करती है। जनता में जिस तरीके से वो पेश आएंगे उसका हिसाब जनता समय पे कर देती है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।